हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव प्रजाति के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने मानव प्रजाति के जो वर्गीकरण के जो आधारभूत तत्व हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव जाति का वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ग्रिफिथ टेलर ने अपनी एक पुस्तक थी प्रवास कटिबंध सिद्धांत, उनकी पुस्तक का नाम था प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत, इस बुक का प्रतिपादन उन्होंने 1919 में किया था। 1919 में उनके द्वारा उनकी एक पुस्तक थी प्रवास कटिबंध का सिद्धांत। और ग्रिफिथ टेलर ने इस पुस्तक में मानव जाति के वर्गीकरण मानव जाति का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने इस बुक के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो मानव जाति है उसका उद्गम स्थान उन्होंने क्या बताया था? मध्य एशिया। ग्रिफिथ टेलर ने मानव जाति की उद्गम स्थान बताया था मध्य एशिया। और उनके अनुसार जो विश्व की जो मानव जाति है उसका मानव जाति का सबसे पहले उद्गम कहाँ पे हुआ था? मध्य एशिया में, जहाँ पे कैस्पियन सागर और अरल सागर स्थित है। कैस्पियन सागर और अरल सागर के आसपास के क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले वहाँ पे मानव जाति का विकास हुआ था। और फिर वहाँ पे जो सबसे पहले मानव जाति का उद्गम उस क्षेत्र में हुआ और फिर यह जो प्रजाति है वह विश्व के अन्य भागों में फैल गई और जो महाद्वीपों के जो बाहरी किनारे हैं वहाँ पे वह प्रजाति जाकर रहने लग गई। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव जाति का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? मध्य एशिया। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने मानव जाति का जो वर्गीकरण है किया और उन्होंने बताया कि विश्व में 7 प्रकार की प्रजाति है वो पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 7 प्रकार की मानव प्रजाति पाई जाती है और जिसके नाम है क्रमशः निग्रिटो, निग्रो, निग्रोटो है, निग्रो है दूसरी, निग्रो। तीसरी जो मानव जाति है वो है ऑस्ट्रेलाइड। चौथी है भूमध्य सागरीय। पांचवी है नार्डिक। छठवीं है अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने विश्व के अंतर्गत ये 7 प्रकार की मानव प्रजाति बताई है और जिसमें सबसे पुरानी जो प्रजाति है वो कौन सी है? निग्रोटो। सबसे पहले जिस प्रजाति का उद्गम हुआ था, विकास हुआ था, वो कौन सी है? निग्रिटो जाति। उसके बाद निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये 7 प्रकार की प्रजातियों का बात उन्होंने की है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनके द्वारा बताई गई जो प्रजाति है उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, इनके विस्तार में पढ़ते हैं। तो पहले इनकी जो प्रजाति है वो है निग्रिटो। ठीक है, ये सबसे पुरानी प्रजाति है और इसका जो विकास सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले विकसित प्रजाति है ये। इसका जो विकास है सबसे पहले हुआ था मध्य एशिया के कैस्पियन सागर और अरल सागर के समीपस्थ क्षेत्रों में। ठीक है, ये सबसे प्राचीन प्रजाति है। फिर इसका जो विशेषता उन्होंने बताई कि ये इनका जो कद होता है वो नाटा कद, काली त्वचा। इनकी जो विशेषता उन्होंने क्या बताई कि नाटा कद, काली त्वचा। ठीक है, इनकी विशेषता उन्होंने बताई कि नाटा कद है, काली त्वचा है, चपटी और चौड़ी नाक है, जबड़े आगे की ओर निकले हुए हैं। चपटी
व चौड़ी नाक, चौड़ी नाक और जबड़े आगे की ओर निकले हुए, जबड़े आगे निकले हुए, जबड़े आगे के जबड़े हैं जो आगे की ओर निकले हुए हैं। और फिर उन्होंने बताया कि ऊन की तरह गूंथे हुए और छल्लेदार इनके सिर के बाल हैं, ऊन की तरह, ऊन की तरह इनके बाल हैं। ठीक है, उन्होंने इनके शरीर की विशेषताएं बताई कि इनके जो शरीर का जो ढांचा है वो इस प्रकार का है। इनका नाटा कद है और काली त्वचा है। इनकी जो कद है वो नाटा है, काली त्वचा है, जब नाक चपटी और चौड़ी है, जबड़े आगे की ओर निकले हुए हैं और उन्हीं जो ऊन के तरह जो ऊन की जो तरह इनके बाल हैं। ये उनके शरीर की विशेषताएं हैं। फिर उन्होंने बताया कि इनके सिर का जो सूचकांक है वो 68 से लेकर 70 के मध्य है। इनके कपाल का जो सूचकांक है, कपाल सूचकांक है 68 से लेके और 70 के मध्य इनका कपाल सूचकांक है। फिर इनके विश्व में जो क्षेत्र हैं, विश्व में यह प्रजाति किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि यह प्रजाति श्रीलंका, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उसके बाद न्यू गिनी। ठीक है, और विषुवतरेखीय क्षेत्र न्यू गिनी, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में यह जो प्रजाति है वो पाई जाती है। ठीक है, मतलब यह जो प्रजाति है सबसे प्राचीन प्रजाति है। निग्रोटो जो जाति है सबसे प्राचीन प्रजाति है। इसका विकास सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले इसका विकास मध्य एशिया में हुआ था और लेकिन बाद में जलवायु के प्रभाव के कारण से यह जो प्रजाति है फिर उस मूल स्थान को छोड़कर जो महाद्वीपों के जो किनारे हैं वहाँ पे जाकर बस गई। और जिसमें महाद्वीपों के किनारे के जो भाग है जैसे श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मलाया है, फिलीपींस है, ठीक है, और जो भूमध्य के क्षेत्र है वहाँ पे यह प्रजाति फिर जाकर बस गई। और इसके शरीर की विशेषता यह है कि इनका नाटा कद होता है, मतलब कद इनका छोटा होता है और इनकी जो नाक होती है वो चपटी होती है, पतली होती है। इनके सिर का जो सूचकांक होता है वो 68 से लेकर 70 के मध्य होता है। इनकी त्वचा काली होती है, ठीक है, और उनकी तरह इनके बाल होते हैं। ये इनके शरीर की विशेषताएं हैं। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है निग्रो। अगली प्रजाति है निग्रो। निग्रो, तो ये जो प्रजाति है वो दूसरे नंबर पर इसका विकास हुआ था। यह निग्रोटो से पुरानी प्रजाति है, मतलब निग्रोटो के बाद इसका विकास हुआ था। इसके सिर का सूचकांक 70 से 72 के बीच में है। कपाल सूचकांक 70 से 72 के बीच में इसका कपाल सूचकांक है। और इसके जो शरीर की विशेषताएं हैं, इनका सिर लंबा पतला, ठीक है, और सिर के बाल घुंघराले होते हैं। त्वचा का रंग हल्का काला होता है। इनका सिर लंबा और पतला होता है। इनके घुंघराले बाल होते हैं, घुंघराले बाल, और इनकी जो त्वचा का रंग होता है वो हल्का काला। त्वचा होती है हल्के काले रंग की, हल्के काले रंग की इनकी त्वचा होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इनका छोटा कद होता है और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। इनका कद कैसा होता है? कद छोटा और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, आगे की ओर निकला हुआ इनका जबड़ा होता है, ठीक है। लगभग यह जो प्रजाति है वो भी उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ विशेषता केवल यह बालों से ही भिन्न है। इसमें जो बाल होते हैं उसके घुंघराले होते हैं, ठीक है। और इनका जो सिर होता है वो लंबा पतला होता है। सिर का सूचकांक होता है 70 से लेकर 72 के बीच में। इनकी त्वचा का रंग थोड़ा हल्का काला होता है और कद छोटा होता है और इसमें भी जबड़े आगे की ओर निकले हुए होते हैं। तो ये इसकी शारीरिक विशेषताएं होती है। फिर इसके क्षेत्रों के बारे में हम देखें तो यह जो प्रजातियाँ विश्व में किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं,
तो यह जो प्रजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, पश्चिम में सूडान, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से यह जो प्रजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका के पश्चिम में, ठीक है, और पूर्व में सूडान, अफ्रीका के पूर्व में सूडान में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो इसको क्षेत्रों को तो यह है गिनी तट पर और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों में, गिनी तट पर और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, एशिया के जो द्वीप समूह है, एशिया के द्वीपों में यह जो प्रजाति है वो पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो द्वीप है उनमें यह प्रजाति देखने को मिलती है, जैसे पापुआ और न्यू गिनी द्वीप। कौन से द्वीप है? पापुआ और न्यू गिनी द्वीपों में यह प्रजाति देखने को मिलती है। इसकी जो विश्व में इसका क्षेत्र हम देखें तो यह अफ्रीका में, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में, अफ्रीका के पूर्व में सूडान में यह प्रजाति पाई जाती है। गिनी तट में दक्षिण पूर्व एशिया का जो द्वीप समूह है जिसमें पापुआ और न्यू गिनी द्वीपों में यह प्रजाति देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रकार की जो प्रजाति है उसके बारे में देखते हैं। तो अगली प्रजाति है ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ठीक है। तो हम इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम देखें, इसका सिर का सूचकांक 72 से 74 के मध्य, कपाल सूचकांक 72 से 74 के मध्य, ठीक है। इनकी जो सिर की जो आकृति है वो लंबी पतली होती है, कद छोटा होता है, नाक मध्यम होती है, सिर, इनके सिर की आकृति होती है लंबी पतली, लंबी और पतली इनके सिर की आकृति होती है। उसके बाद हम देखें इनका कद होता है छोटा, नाक पतली होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें नाक मध्यम चौड़ी होती है, सिर लंबा होता है, इनकी नाक चौड़ी होती है, मध्यम चौड़ी। उसके बाद हम देखें इसके जो क्षेत्र है कि ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विश्व के किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। तो उसमें देखिए जो दक्षिणी भारत है, मध्य और दक्षिणी भारत है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, मध्य और दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है। उसके बाद हम क्षेत्रों को देखें तो अफ्रीका और एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, अफ्रीका और एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह प्रजाति देखने को मिलती है। तो इसमें ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है, ऑस्ट्रेलाइड, इसकी विशेषता यह है कि इसका जो कपाल सूचकांक होता है 72 से लेके और 74 के मध्य, इसका जो सिर होता है लंबा पतला होता है, सिर की आकृति लंबी और पतली होती है, कद छोटा होता है और नाक मध्य में चौड़ा होता है। और विश्व के मध्य और दक्षिण भारत में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफ्रीका और एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यह प्रजाति देखने को मिलती है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति, ठीक है। इस प्रजाति के बारे में हम देखें, इनके सिर का सूचकांक होता है 74 से 77 के बीच में, कपाल सूचकांक 74 से 77 के बीच में इनका कपाल सूचकांक होता है। और इनके जो सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली, इनका सिर लंबा, बाल घुंघराले,
घुंघराले बाल और नाक पतली, इनकी नाक पतली होती है। फिर इनके जो विश्व में क्षेत्र हैं, तो देखिए जो विशेष रूप से जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें यह प्रजाति देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ठीक है, जिसमें मुख्यतः यूरोप का दक्षिणी भाग है और उत्तरी अफ्रीका। यूरोप का दक्षिणी भाग, यूरोप का दक्षिणी भाग और उत्तरी अफ्रीका, जिसके जैसे जो इजराइल है, जॉर्डन है, ठीक है, इन क्षेत्रों में यह जो प्रजाति देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखें तो यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी यह प्रजाति देखने को मिलती है। तो हमारी अगली जो प्रजाति थी वो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। इसका कपाल सूचकांक होता है 74 से लेकर 77 के बीच में। इसका सिर लंबा होता है, बाल घुंघराले होते हैं और नाक पतली होती है। और यह जिसके जो विश्व में क्षेत्र हैं, जो भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में यह प्रजाति देखने को मिलती है, जिसमें फ्रांस है, स्पेन है, इजराइल है, जॉर्डन है, जो भी भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें यह प्रजाति पाई जाती है। और जिसमें दक्षिण का यूरोप का जो दक्षिणी भाग है और अफ्रीका का उत्तरी भाग है, और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी यह प्रजाति पाई जाती है। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है नार्डिक। नार्डिक, ठीक है, तो हम इस प्रजाति के बारे में देखते हैं। तो इस प्रजाति का कपाल सूचकांक होता है 78 से 82 के बीच में। 78 से 82 के बीच में इस प्रजाति का कपाल सूचकांक है, ठीक है। और इसके बारे में हम देखें तो इसकी सिर की सामान्य आकृति, लहरदार और अंडाकार बाल होते हैं। सिर की सामान्य आकृति, सामान्य आकृति, और इस इनके जो बाल होते हैं वो होते हैं लहरदार, लहरदार अंडाकार कटाव के इनके बाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इसके जो रंग होता है इनका गोरा, ठीक है, कद लंबा होता है, रंग गोरा और कद लंबा, ये इनके शारीरिक विशेषताएं हैं, ठीक है। फिर इसके जो विश्व में इनके क्षेत्रों की हम बात करें तो यह जो प्रजाति है, जो नार्डिक प्रजाति है, वो यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में, यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में, यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग है, इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और एशिया में भी यह प्रजाति देखने को मिलती है, एशिया में भी। नार्डिक जो प्रजाति है उसका कपाल सूचकांक होता है 78 से 82 के बीच में। इसकी शारीरिक विशेषता ये होती है कि इनमें सिर की आकृति सामान्य होती है, ना तो ज़्यादा बड़ी होती है और ना ही ज़्यादा छोटी होती है। इनके जो बाल होते हैं वो लहरदार होते हैं और अंडाकार कटाव के आकार के इनके बाल होते हैं। इनका रंग होता है गोरा और इनका कद लंबा होता है, ठीक है। और यह जो प्रजाति है जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में और एशिया के कुछ भागों में भी यह प्रजाति देखने को मिलती है। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है अल्पाइन। अल्पाइन, ठीक है। तो अपन अल्पाइन प्रजाति के बारे में देखें तो इनका कपाल सूचकांक होता है 82 से 85 के बीच में। इनका होता है कपाल सूचकांक, ठीक है। इनके शरीर की अन्य विशेषताएं होती हैं जिनमें हम देखेंगे इनका त्वचा का रंग होता है सफ़ेद, सिर चौड़ा, सीधे बाल, सिर चौड़ा और बाल होते हैं सीधे, रंग होता है इनका गोरा, रंग गोरा
बाकी हम देखें तो नाक लंबी होती है, ठीक है, नाक लंबी होती है। ये इनके शरीर की विशेषताएं हैं अल्पाइन प्रजाति की। उसके बाद हम इसके जो अन्य क्षेत्र हैं, विश्व के क्षेत्र, उन क्षेत्रों के बारे में हम देखें तो यह जो प्रजाति है यूरोप महाद्वीप के मध्य और दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करती है। यूरोप के मध्य और दक्षिणी भाग में यह जो प्रजाति है वो निवास करती है, मध्य और दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में यह प्रजाति निवास करती है, इसका नाम है अल्पाइन। अल्पाइन जो प्रजाति है उसका कपाल सूचकांक होता है 82 से लेकर 85 के बीच में। इसकी शारीरिक विशेषता ये होती है कि इनका सिर चौड़ा होता है, बाल सीधे होते हैं, रंग इनका गोरा होता है और नाक इनकी लंबी होती है और यह मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में ही पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी जो जनजाति है, प्रजाति है, वो है मंगोलियन। मंगोलियन मंगोलियन प्रजाति। लेकिन इनका जो कपाल सूचकांक होता है 85 से 90 के मध्य। कपाल सूचकांक 85 से 90 के बीच में इनका कपाल सूचकांक होता है। और इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनमें हम देखें तो इनका सिर गोल होता है, बाल सीधे, पतली नाक, सिर गोल, बाल सीधे और नाक इनकी होती है पतली इनकी नाक होती है, ठीक है, इनकी नाक पतली होती है। उसके बाद हम देखें तो इनका रंग गोरा होता है, रंग गोरा, ठीक है। इनकी शारीरिक विशेषता ये हो गई कि इनका कपाल सूचकांक होता है 85 से लेके और 90 के बीच में। और ये इनका जो शरीर की विशेषताएं हैं जिसमें सिर इनके गोलाकृति का होता है, बाल इनके सीधे होते हैं, नाक इनकी चपटी होती है और रंग इनका गोरा होता है। और विश्व के क्षेत्रों के बारे में हम देखें तो यह जो मंगोलाइड प्रजाति है वो एशिया के पूर्वी भाग में चीन, जापान और कोरिया, एशिया के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में कौन कौन से क्षेत्र हैं? चीन, जापान और कोरिया में यह जो प्रजाति है वो देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी प्रजाति है? हमारी लास्ट प्रजाति वो है मंगोलाइड। इसके अलावा यह एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में भी पाई जाती है, एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में भी यह प्रजाति देखने को मिलती है। तो यह हमारी मंगोलाइड प्रजाति है। इसका कपाल सूचकांक होता है 85 से लेकर 90 के बीच में। और इनकी शारीरिक विशेषता यह है कि इनका सिर गोल होता है, बाल इनके सीधे होते हैं, नाक इनकी चपटी होती है और रंग इनका गोरा होता है। और यह जो विश्व के क्षेत्रों के बारे में हम देखें तो यह जो प्रजाति है एशिया के पूर्वी भाग में, जिसमें चीन, जापान और कोरिया में, और एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में भी यह प्रजाति देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने जो ग्रिफिथ टेलर के अकॉर्डिंग जो भी मानव प्रजातियाँ थी उनके बारे में हमने पढ़ दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।